हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पे जो दिया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है जी, लंब बटा में कर्ण। ध्यान से समझिएगा, बहुत क्वेश्चन इजी है, समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या है, 3 जो है आपका लंब है और ये 4 जो है आपका कर्ण है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे साइन ए के लिए बात बोल रहा है। ठीक है ना। तो हमने बताया है बेसिक क्लास में भी, फार्मूला क्लास में भी, कर्ण हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा एक ही रहता है और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है ना, एंगल वाइज। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए बात बोल रहा है, तो यानी कि कोण इसके लिए बोल रहा है, यानी कि ए के लिए। तो हमने क्या बताया था, जब जिस कोण के बोलेगा तो उस कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है। तो यानी कि ए की सामने वाली भुजा क्या होगी, यानी कि बीसी। जब बीसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है ना जी। तो ये लंब हो जाएगी। ये तो कर्ण पहले से आपको पता है, ऐसी यानी कि लंब की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये भी बच गया, तो ये भी आपका क्या है, ये आधार है। क्या है जी, आधार है। अब यहाँ से मान रख देंगे। देखिए लंब आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और ये 4 है कर्ण का मान, तो कर्ण यहाँ पे कितना हो गया है, 4। ठीक है ना। तो अब निकालना क्या है हमें, ए बी, यानी कि आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहीं काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण AC यानी कि 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब है 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार। देखिए तो आधार आपका है AB जो निकालना है, तो यहाँ पर AB लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा तितलिये के 9 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए अचर पद को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे 16 है, ये इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा AB का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर है, तो ये बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √7, यानी कि AB का मान आ गया, यानी बोले तो आधार का मान आ गया, √7 आ गया। ठीक है जी। √7 किसका मान आया, AB का मान आ गया। तब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कॉस ए और टैन ए। तब यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। ठीक है जी। तो आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार देखिए अभी हमारा आया है √7, यानी कि AB √7, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका है AC यानी कि 4। ठीक है। अब बोल रहा है फिर टैन ए का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन ए बराबर, यहाँ पे क्या सूत्र होता है, लंब बटा में आधार होता है। ठीक है जी, लंब बटा में आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है, तो लंब आपका है 3 है, यानी कि BC, और आधार क्या है, AB √7। ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से सॉल्व हो गया है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4,
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर जैसा ही है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, या इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर इधर 8 है। ठीक है जी, और देखिए इधर 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का भाग में हो जाएगा। तब आपको पता होगा कॉट का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। ठीक है जी, आधार बटा में लंब। तो ये देखिए आधार क्या है, यहाँ पे 8 है और लंब क्या है, 15 है। ठीक है जी, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए का बात बोल रहा है यहाँ पे इसके लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए जब बोल रहा है तो एंगल ए के लिए ए का लंब क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा जो होती है यानी कि सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी, तो लंब यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर लंब होगा तो आधार कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे, यानी कि ए बी बनेगा आधार। और ये ए सी जो है आपका कर्ण, ये कभी बदलता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आधार दिया है 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और लंब दिया है 15। तो 15 यानी कि BC जो है आपका क्या है, लंब है। तो अब देखिए दो भुजा यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरी भुजा यानी कि AC हमें निकालना है। तो निकालेंगे वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण का नाम हम लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, तो यहाँ पे BC का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 15 का गुणा 2 बार करेंगे, 15 गुणे 15 तो होगा 225। ठीक है जी, अब देखिए 8 का स्क्वायर का मतलब 8 का वर्ग करेंगे तो होगा आपका 64 होगा। ठीक है, तो अब AC स्क्वायर बराबर होगा, इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 2। अब देखिए AC स्क्वायर आया है तो हम लिखेंगे AC बराबर, ये इधर स्क्वायर में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है जी, अब देखिए अंडर 289 किसका मान होता है, ये होता है 17 का मान होता है। किसका होता है, 17 का मान होता है। तो AC का मान कितना निकल कर आ गया, 17 आ गया। ठीक है जी, तब क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए और सेक ए निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, साइन ए और सेक ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अगर आपको सूत्र नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। कक्षा 10 की क्लास का प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, तब देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो अब यहाँ से हमारा लंब है क्या, लंब यहाँ पर BC यानी कि 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बटा में कर्ण क्या है, कर्ण AC यानी कि 17। तो यानी कि 15 बटा 17 क्या निकल कर आ गया, इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, अब आता है सेक ए का बारी, सेक ए। ठीक है, तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC यानी कि 17 दिया हुआ है, और आधार क्या है, आधार AB जो है 8। तो ये इसका AB राइट आंसर निकल कर आ गया। पहला साइन ए का निकल कर आया है 15 बटा 17 और दूसरा सेक ए का निकल कर आया 17 बटा 8। उम्मीद करते हैं कि 3 और 4 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।